मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का जो है करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कैसे करता है, शेप के साथ कैसे चेंज होता है। तो ये सब सारा कुछ हम लोगों को देखना है। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बनता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field around it। अपने चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। अगर हमारा कोई ये वायर है और इसमें करंट कुछ इस तरह जा रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। इसके हर एक जो है हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये कॉन्सेंट्रिक होंगे, सर्कुलर होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा और सब इक्वल होगा। इसमें जो है डायरेक्शन के बारे में कहा गया कि हमारा जो है इन सब का एक फिक्स डायरेक्शन होगा, सब एक डायरेक्शन में चक्कर लगाएगा। तो ये कहा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक खास डायरेक्शन होगा, ऐसे ही आर्बिट्री नहीं होने वाला। इसके लिए सबसे पहला जो है एक ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें देखा गया कि एक सेटअप लिया गया जिसमें स्विच दिया गया, बैटरी लगाया गया, प्लस माइनस। इसके पास जो है एक कंपास रखा गया। हमारा जो है कभी भी डायग्राम होता है तो उसमें हम लोग डायग्राम के लिए यही रेफरेंस यूज करते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कंपास को रखा गया ऐसे, तो ये दिखा रहा है नॉर्थ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा कंपास दिखा रहा है। अभी हमारा जो है स्विच क्लोज है, सॉरी ओपन है, स्विच हमारा ऑन नहीं है, ऑफ है। जैसे ही स्विच हम ऑन किए, स्विच कनेक्ट किए, करंट यहां से शुरू होगा पार होना। जैसे ही करंट अपना एक सर्किट पूरा करेगा, इसमें क्या देखने को मिला? डिफ्लेक्शन। ये जो कंपास था वो डिफ्लेक्ट हो गया कुछ इस तरह। कुछ चीज था ऐसा जो इसके साउथ पोल को अपने तरफ खींच लिया और नॉर्थ पोल को ढकेल दिया। सो इससे पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये किसी और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अपना डायरेक्शन चेंज किया। अभी ये ऐसे डायरेक्शन में था ड्यू टू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये ऐसे था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किए ये क्या हुआ? चेंज कर गया। और ये जब चेंज किया है तो जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड काम किया होगा। अब इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया? When switch is off, no deflection in magnetic compass।
जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला। दूसरा, व्हेन स्विच इज ऑन, मैग्नेटिक कंपास get deflected in a specific direction. एक खास डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हुआ। When the direction of current is changed, डायरेक्शन ऑफ करंट को जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया, नीचे से ऊपर कर दिया, जो डिफ्लेक्शन था गेट रिवर्स्ड। जैसे ही डायरेक्शन जो है हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो हमारा डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। अगर हम कंपास में जो है अगर करंट जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करा दें बैटरी का टर्मिनल पलटकर, तो ये डिफ्लेक्शन जो है ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन मिला, जिससे कंक्लूजन क्या मिला? पहला, करंट कैरिंग जो वायर होता है या कंडक्टर होता है उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या पता चला? इस बात से पता चला कि स्विच ऑन किए तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेरा रिवर्स हो जाता है अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। The direction of magnetic field get reversed if we reverse the direction of current, that is the direction of magnetic field depends on direction of current। करंट के डायरेक्शन पे जो है ये डिपेंड करता है। करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि करंट के डायरेक्शन पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का जो है मैग्नेटिक लाइंस जो है उसका क्या डायरेक्शन होगा ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए जो बेस्ट रूल है राइट हैंड थंब रूल। जो ये कहता है होल्ड अ वायर इन सच अ वे
इस तरह से पकड़ेंगे, thumb gives the direction of current. करंट हम लोग पढ़ चुके हैं। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे दे और उसके अपोजिट करेंगे करंट का डायरेक्शन, तब जाकर हम लोग ये रूल लगाएंगे। तो होल्ड अ वायर इन सच अ वे दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है हमारा करंट का डायरेक्शन है। सपोज करो ये मेरा वायर है और वायर में जो है हमारा ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। देन कर्ल्ड फिंगर will give the direction of magnetic lines around the wire. सपोज करते हैं ये हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है। करंट मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमको इसको कैसे पकड़ना है? अपने राइट हैंड से पकड़ना है, इस तरह कि थंब जो है वो मेरे करंट के डायरेक्शन में आए। देन ये जो हमारा कर्ल्ड फिंगर आ रहा है, ये कर्ल्ड फिंगर जो है ये हमारा देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ना है। होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग ये मान के चले कि ये कंडक्टर है, इसमें वायर में जो है करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो होल्ड किए हैं इस तरह। देन कर्ल्ड फिंगर जो है, ये सारे फिंगर ये हमारे बताएगा कि मेरा मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाएगा। तो इस हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस मेरा कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग होल्ड किए तो इसका मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे है, और ये मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द वायर। जो मैग्नेटिक लाइंस है ये वायर के अराउंड सर्कुलर होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। द मैग्नेटिक लाइंस will be concentric circles around the wire। ये वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होंगे। The magnetic lines will be circular with wire as a center। Wire as center। जो वायर होगा वो उसके सेंटर में होगा और ये सर्कल की तरह होगा। एक वायर है हमारा, ये डायग्राम है, इसमें आता है मैग्नेटिक लाइंस को हम लोगों को जो है रिप्रेजेंट करना है। इसमें ये पार्ट हमारा कार्डबोर्ड है जिससे वायर पार कर रहा है, बीच से पार कर रहा है लाइक दिस। इस वायर में जो है जो मैग्नेटिक लाइंस तैयार होगा उस कार्डबोर्ड पर हम लोगों को ड्रॉ करना है, या यूँ कहें अगर इस पर हम लोग आयरन फिलिंग्स, आयरन का पाउडर डालेंगे तो वो कैसे अरेंज होगा वो दिखाना है। सो सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि स्विच ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का स्विच ऑन है।
स्विच ऑन होते ही इस बैटरी से जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। करंट कुछ इस तरह निकलेगा, प्लस टू माइनस। हम लोगों को लगाना होता है इसमें राइट हैंड थंब रूल। तो इस वायर को हम लोगों को पकड़ना है कुछ इस तरह, ऐसे, क्योंकि करंट मेरा ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वायर को हम लोगों ने ऐसे पकड़ लिया। तो कर्ल्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। वायर के चारों तरफ हमें एक बनाना है सर्कल। तो अगर हम लोग जो है इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे, तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं इसी तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ जो ऐसे सर्कल्स बने हैं इन सब का सेंटर ये वायर होता है। जब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर जो है ये अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह। अब इसका अगर पूछा जाए इस मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन, तो हम लोग राइट हैंड रूल के हिसाब से बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह, ऐसे। ऊपर से देखने पर वो हमारा ऐसे दिखेगा, ठीक है। हमारे मैग्नेटिक लाइंस वायर से ऐसे ऐसे घूम रहा है। इस तरह के डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग को यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि वायर को अगर हम लोग होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड में इन सच वे दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन कर्ल्ड फिंगर विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो यहाँ पर हमारा जो है मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। और एक सर्कल बनाकर हमें नहीं छोड़ना है, 3-4 सर्कल हमारा ड्रॉ होगा, बिकॉज दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। मैग्नेटिक लाइंस will be concentric around the wire with wire as a center। वायर उसके सेंटर में होगा। एंड इन दिस केस the direction appears to be clockwise। ऐसे देखने में हमें clockwise लग रहा है। Here the direction of magnetic lines will be clockwise। यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज आएगा। डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हर बार क्लॉकवाइज ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। वायर के हर पॉइंट पर इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे। हम लोगों का जो है मैग्नेटिक लाइंस वायर के अबाउट जो है ड्रॉ करना, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इस तरह का डायग्राम आता है, डायग्राम कॉपी करना होता है और मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ करना होता है। या फिर जो है ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोगों को बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है सर्कुलर लूप में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।